कोशिश संतोष ये की गई थी कि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो और सही तरीके से कम वोटिंग हो जाए, लेकिन इसके ठीक उलट हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ रही हैं। देखिए, जब तक कोशिशों को कागजों में ही उतारा जाएगा और कागजों को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक ऐसी भयावह तस्वीरें जो प्रशासनिक अमले की काबिलियत और उनकी सारी नाकामी को दर्शाने वाली जो तस्वीरें होंगी वो सामने आएंगी। जो भी दावे किए गए अफसरों के द्वारा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, हमीरपुर जैसे हर शहर से लगभग इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। लखीमपुर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस जिले पर, वहाँ के पसगवा ब्लॉक से जो तस्वीर आई उसने शर्मसार कर दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी शर्मसार कर दिया, क्योंकि उसके सामने जो लोगों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की उससे उत्तर प्रदेश सरकार भी कटघरे में आ गई, बीजेपी सरकार कटघरे में आ गई। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमले की जो तैयारी थी वो नाकाफी थी और हर जगह से जो चाहे सपा और भाजपा के लोगों के बीच में विवाद की बात हो, मारपीट की बात हो, या तमाम जगहों पर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में जो मारपीट की बात है, ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं बिल्कुल कि चुनावी रणनीति के तहत जो नेता थे उन्होंने तो अपनी रणनीति मुकम्मल की, लेकिन अफसरों ने अपनी रणनीति चाक चौबंद नहीं की और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जरा बागपत का हाल भी राम किंकर से समझ लेते हैं, क्योंकि काफी सेंसिटिव एरिया ये भी है जहां पर आप खड़े हैं। राम किंकर, नवजोत, अभी थोड़ी देर पहले ही इलाके के डीएम और एसपी ने अंदर जाकर मुआयना लिया है और देखा कि किस तरह से मतदान चल रहा है। तकरीबन बागपत, अगर इस ब्लॉक की मैं बात करूं तो 83 वोट कुल हैं, 83 वोटों का मतदान होता है। 60 से ज़्यादा मतदान इस वक्त हो चुका है और यकीनन आप देखिए कि पुलिस जो है मेन गेट पर मौजूद है और साथ ही साथ सबका जो पहचान पत्र और दूसरी चीज़ें देख करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन खास बात यही है कि जो झड़प और जो गुत्थम गुत्था की तस्वीरें अलग अलग शहरों से दिखाई दे रही हैं, बागपत में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। लेकिन जहां पर मतदान हो रहा है, मतदान स्थल के ठीक बाहर की तरफ समर्थक आपस में भिड़ते हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी को देख करके ही वह आपस में तितर बितर भी हो जाते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि प्रत्याशियों की तरफ से, खासकर पार्टीज की तरफ से, बाउंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई भी किसी को धमकाकर अपने पक्ष में मतदान न करा सके और साथ ही साथ कोई दबाव में न ले सके। तो हमने देखा कि एक प्रत्याशी ने न केवल जितने मतदान के लोग यहाँ पर आए हुए थे वहाँ उनको न केवल लग्जरी बस से खुद लाए, बल्कि साफ तौर पर बाउंसर्स भी तैनात किए गए ताकि एक एक करके वह अपने तमाम दस्तावेजों के साथ यहाँ मतदान स्थल पर जा सके और मतदान करके आ सके। कुछ ही वक्त है, जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि आखिर जो बागपत जिला है उसकी 3 सीटों पर कमल बिल्कुल कहां पर खिला। क्या विपक्षी पार्टियों ने कमल को पटखनी दी या फिर कमल ने ऐसा कुछ किया? चलिए, वो 3 बजे के बाद की मतगणना के बाद का होगा, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समर्थ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। समर्थ, कम से कम चाहे मेरे सहयोगी संतोष हो या फिर उधर से राम किंकर या फिर वो तस्वीरें जो कि इस वक्त हम दिखा रहे हैं, 2 चीजें सामने आ रही। पहली बात तो ये कि प्रत्याशियों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से अपनी तैयारी थी, पुलिस बल उतना तैयार नहीं था और हालात इस कदर बिगड़ गए कि हर जगह से उपद्रव, हिंसा की तस्वीरें, हर जगह पुलिस लाठियां भांजती नजर आ रही है। देखिए, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ये कहानी एकदम आम हो गई है। आप अमरोहा की बात करें, हमीरपुर की बात करें, मऊ की बात करें, हर जगह लगभग आपको हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। कल के केसेस इस तरह के थे कि यूपी पुलिस को लगभग 16 के ऊपर FIRs करनी पड़ गई, जिसमें 1800 लोग जो है इसमें बुक हो गए। और अगर आप इसमें नेम्ड की बात करेंगे, लगभग 115 लोग इसमें नेम्ड थे और 25 की अरेस्टिंग भी हो चुकी है। तो सवाल ये है कि खाली FIR करने से क्या बात बनेगी, क्या हिंसक झड़पें रुकेंगी? जिस तरह से लखीमपुर का केस हुआ, वो एक तरह से यूपी की राजनीतिक जो स्तर है उसको गिराता है। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में होता है। जब भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है उसका वर्चस्व रहा है, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बसपा की रही हो। 1993 में जब सपा और बसपा की अलायंस थी तो तारा देवी एक दलित महिला थी, उनको किडनैप कर लिया गया था, तब कांशीराम खुद उनसे मिलने गए थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली दफा हुआ है, पर जो भी है वो गलत, हिंसक झड़प पे रुकनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये पुलिस का फेलियर है कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, उसके बाद भी आप नहीं रोक पाए। लखीमपुर की घटना में 6 पुलिस ऑफिसर जो सस्पेंड हुए हैं, इंक्लूडिंग CO और SHO, वो खुद में एक शर्मनाक बात है कि पुलिस वाले के सामने एक महिला के साथ कैसे वहां पर यही लग रहे थे कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और एक्शन नहीं लिया और इसीलिए शायद एक्शन हुआ सरकार की तरफ से बाद में। लेकिन हालात अभी के जो हैं वो यकीनन तनाव वाले। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।